हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो आप लोगों को 2026 में पक्का है, फिक्स है। मेरी गारंटी है कि आप लोगों को छपा मिलेगा, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। यदि आप लोग अभी तैयार नहीं करेंगे तो पेपर समय पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। महादेवी वर्मा सबसे पहले इसमें जो है रचनाएँ लिखी जाती हैं। रचनाएँ नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, यामा, आपदा, मेरा परिवार, इतनी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। आप लोगों को केवल पेपर में 2 ही लिखना है, क्योंकि 2 ही पूछा जाता है पेपर में। भाषा, महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सशक्त है। आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है, साथ ही उर्दू, फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपकी भाषा पात्रानुकूल है। आपकी भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है। आपकी भाषा में चित्रों को अंकित करने का अर्थ है। आपकी हिंदी भाषा में संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों का अनुपम सौंदर्य मिलता है। आप लोगों को भाषा यहाँ तक छात्रों लिख देनी है, कुछ बड़ी ही भाषा लिखनी है, ताकि आप लोगों के नंबर कटने की कोई भी संभावनाएं ना रहे। सेकंड में लिखना पड़ता शैली। महादेवी वर्मा एक यथार्थवादी लेखिका थी। उनकी शैली में चित्रात्मक, अलंकारित, विवेचनात्मक, भावनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया गया है। गंभीर और विचार प्रधान विषयों में इन शैलियों का प्रयोग किया गया है। नारी, दीन, दलित, शोषित वर्ग की दशा का चित्रण करते समय तथा रहस्यवाद के क्षणों में वे भावुक हो जाती हैं। इतनी आपको शैली लिख देनी, एकदम अच्छी तरीके से जिस तरह मैं लिखा रहा हूँ छात्रों, उसी तरह आप लोगों को लिखना है। एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। इसके बाद साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा छायावादी युग की मजबूत स्तंभ हैं। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी साहित्य में ये हमेशा पूजी जाएंगी और इनका नाम हिंदी साहित्य में सबसे पहले लिया जाएगा। हिंदी साहित्य महादेवी वर्मा के लिए हमेशा ऋणी रहेगा।